So, class 12 our student, now today we will discuss about remaining exercise 4.2 determinants. Okay? यानी डिटरमिनेंट्स में हम एक एक्सरसाइज 4.2 छोड़ दिए थे क्योंकि वो सीबीएसई में सिलेबस में हटा था, लेकिन अभी ऐसा एक्टिव मोड में नहीं है। तो अभी जो जो पोर्शन अपना छूटा हुआ ना, अभी वही हम रिवाइज करवा रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 4 में 4.2 जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपका एक्सरसाइज टोटल कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज 4.2 डिटरमिनेंट्स। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट्स। सो प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज बहुत सारे होते हैं, कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो ज़्यादा जरूरी है आपके क्वेश्चंस में सॉल्व हमको यूज करना है ना, वो हमको अपने को करना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स, the value of the determinants remain unchanged the value of them will change if its row and column are interchange। ठीक है ना? If rows and columns are interchange, means क्या होगा? Let data equal to 1 2 3 4 equal to 1 into 4 minus 3 into 4 minus 6 equals to minus 2। बोला है the value of determinants remain unchanged if its rows and column are interchanged। अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, बदल दें, है ना, जैसे यहाँ पर लेट डेटा 1 ये r1 है, इसको चेंज कर दिए 1 2 3 4 दिस इक्वल टू 1 into 4 minus 2 equal to 4 minus 6 minus 2। तो डेल्टा ये 1 तो देखो दोनों को वैल्यू सेम आ गया। ठीक है, अगर हम लोग को कॉलम या कॉलम को चेंज कर दिए तो वैल्यू आपका सेम है। तो दिस इज द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज नंबर 2, if I need to rows or column, property number, if I need to rows or columns are interchange, then the sign of if any two rows or columns of determinants are interchanged, then the sign of determinant, then the sign of determinant determinants change। ठीक है ना? if any two rows or column of determinants are interchange, then the sign of determinant change। ठीक है, sign of determinant change। ठीक है, तो अब देखो लेट डेटा इक्वल टू इसका मीनिंग समझो ना, 1 into 4 3 into 2 4 minus 6 equal to minus 2। मीनिंग है, देखो फर्स्ट क्या था, अपन रो को कॉलम में चेंज कर दो, ये कॉलम को रो में चेंज कर दो, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि टू रोज आर कॉलम्स, मतलब अगर अपन रो को रो में चेंज करते हैं ऐसे
जैसे यहाँ पर ये R1 R2 R2, ये कॉलम को कॉलम में आप चेंज कर दो, C1 इज चेंज इनटू C2 और C2 चेंज इनटू C1, तो इसका आंसर तो सेम रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। तो नाउ ठीक है ना, कैसे चेंज होगा, तो सो 2 4 देखो C2 is changed into C1, C1 is changed into C2, 1 3 it equal to 2 into 3 minus 6 minus 4 is equal to 2। तो यहाँ पर देखो आंसर सेम है, देखो 2 वैल्यू आएगा लेकिन साइन चेंज, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पहला प्रॉपर्टीज क्या है, रो को कॉलम में चेंज करेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन रो को रो में कॉलम कॉलम में चेंज कर देंगे तो आंसर वही रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, if any two rows are columns, प्रॉपर्टी नंबर 3, property number 3, if any two rows are columns of a given are identical, then the value of the determinants will be, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझ लो, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 1 मतलब ये है कि भाई कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल मतलब एक जैसे है ना। सपोज दैट हम एक एग्जांपल है 1 2 3 1 to 1 देखो 1 2 इसको कर देते 3 1 1 2, तो किसी भी दो रो या दो कॉलम के कोई भी एलिमेंट सेम हो, जैसे देखो यहाँ पर ये C1 पूरा सेम है, C2 भी पूरा सेम है, तो हियर C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल है ना। सो वैल्यू ऑफ दिस 1 है ना, इसका तो 1 8 -2 -2 4 -1 +3 2 -2, ओके। ये आपको सबको मालूम है, एक्सपेंड करना 8 -2 6 -6 + 0 0। So if any two rows are column of any determinants are identical, then the value of determinants will be 0, okay। प्रॉपर्टी नंबर 3, ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी नंबर प्रॉपर्टी नंबर 4, if all the elements of any rows are columns, if all the elements of any rows are columns are 0, then the value of the determinants will be, okay। Suppose that 1 0 2 0 are the elements of sequence, ठीक है। मैं 2 आटा की डिटेल्स ले लिया है ना, किसी भी ले सकते, थर्ड भी ले सकते, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, all the elements of C2 और C1 और C2 है ना, all the elements of C2 अगर ये 0 है तो जो वैल्यू ऑफ द ये हो जाएगा 0 0।
ठीक है। तो जीरो वाले हमारे पास दो प्रॉपर्टीज आ गई, कौन सा, इफ ऑल द एलिमेंट्स अब अगर जीरो तो जीरो होगा, और सेकंड क्या है, इफ एनी टू रोज आर कॉलम आर आइडेंटिकल, अगर दोनों एक जैसे हैं तो भी उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो है ना। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, property number 5, if each element of a rows or columns, if each element of rows or column of a determinants of a then is multiplied by a constant k, if each element of rows or column of determinants is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k, then its value gets multiplied by, देखो इसको आपने कॉमन प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर एक कॉमन प्रॉपर्टीज भी लेना बोल सकते हैं कि all the elements of the rows or column of determinants are multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by, ठीक है ना, multiplied by k, इसको कॉमन ले प्रॉपर्टी बोल सकते हो, कैसे, सपोज दैट डेल्टा इज इक्वल टू है 1 2 3 4, तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन टेकिंग 2 एज ए कॉमन फ्रॉम C2, सो वी हैव 2 1 3 1 2, ये 2 is the constant and which is multiplied by all the determinants, तो by using this property इसको अपन कॉमन प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। सपोज दैट मैं दूसरा एग्जांपल होता है, डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 3 4 4 minus 6 is equal to -2, now this is R1, to multiply R1 by k, so you have k into R1, so therefore delta 1 is equal to k 2k 3 4 is equal to 4k minus 6k is equal to 2k minus 2k, but minus 2 is the value of delta, so delta is equal to, तो अपन फर्स्ट केवल रो में मल्टीप्लाई किए, बट आंसर में क्या आ गया, होल मल्टीप्लिकेशन आ गया, यानी जो कांस्टेंट है उसका पूरे में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ऐसे करके और बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, है ना, तो ये प्रॉपर्टीज हमारा हो गया 5। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो एक और प्रॉपर्टी, जैसे और भी कुछ प्रॉपर्टी है ना, जैसे ये समेशन वाला है, सपोज दैट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3, है ना, सपोज दैट बाय सेट a प्लस तो जितना नंबर हम प्लस करते चले जाएंगे ना, उतना नया डिटरमिनेंट्स आपको मिलता चला जाएगा, कैसे दें, फर्स्ट a1 a2 a3 टेकिंग a1 a2 a3, after that a1 a2 a3, after that c1 ओके, प्लस ये तो फर्स्ट एलिमेंट ले लिए ना, ये तो सभी में रहेंगे नीचे वाले, अब सेकंड में तो के इसके साथ में भी आएगा a3 अगेन a b2 b3 अगेन के, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर फिर कर दूं भाई अल्फा फिर प्लस बीटा भी कर दूं फिर प्लस गामा भी कर दूं, फिर आगे बढ़ जाएगा,
तो ये जितने भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ओके, तो इस तरीके से समेशन प्रॉपर्टी है ना। अब हम कुछ क्वेश्चन पर चलते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 सम क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं जीरो का ले रहा हूँ ना, जिसके आरएसएस में आपको जीरो प्रूव करना है। तो नाउ क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 prove that x a x plus a y b y plus b z c z plus c equal to 0। तो देखो जीरो वाला अपने पास दो प्रॉपर्टी है ना। फर्स्ट एक द टू रोज कॉलम आर आइडेंटिकल, और सेकेंड सारे एलिमेंट जीरो हो जाए। तो लेकिन यहाँ पर तो हाल में एलिमेंट जीरो दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले अपन इसको ऐसा कर सकते हैं, LHS x a plus a y b y plus b z c z plus c। तो हमारे दिमाग में हम रो सबसे पहले कभी भी कोई भी क्वेश्चन को देखो सॉल्व करना है, पहले तुम लोग रो में प्लस करके चेक करो, कॉलम को कॉलम में प्लस करके चेक करो, क्या कुछ रिजल्ट हमको मिल सकता है जो प्रॉपर्टीज को बिलोंग करे। सपोज दैट इफ b ऑपरेट c1 tends to c1 plus c2, so we have x plus a c1, so what value will have c1 जिसमें आप ऑपरेट करेंगे वैल्यू किसकी चेंज होगी, c1 की। ओके, तो c1 plus c2 means x plus a y plus b z plus c a b c x plus a y plus b z plus c। ओके, अब here c1 c2 c3। ओके, so here c1 and c3 are identical, so the value of determinant is 0 because c1 and 3, since c1 and c3 are identical। ओके, तो यहाँ पर देखो ये दोनों के एक जैसे मिल गए। कोई भी दो रो या दो कॉलम का एक जैसे मिलेगा, वहां पर आप डायरेक्ट वैल्यू क्या कर देंगे, जीरो। रीजन लिख देंगे बगल में, c1 और c3 आर आइडेंटिकल। सिमिलरली एक क्वेश्चन नंबर 2 जो जीरो वाला है, ओके, जिसके आरएचएस में आपको जीरो प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर prove that question number 2 prove that a minus b b minus c c minus a b minus c c minus a minus b c minus a minus b b minus c देखो ये भी जीरो वाला है। ओके, हमको बड़ा आसान दिख रहा है। अगर हम c1 plus c2 को 3 कर दें तो ये आध एलिमेंट जीरो वाला मिल सकता है। ओके, तो नाउ टेकिंग LHS, so operating c1 tends to c1 plus c2 plus c3, so we have a minus b plus b minus c plus c minus a, d minus c c minus a, d minus c plus c minus a plus a minus b c minus a minus b c minus a plus a minus b plus d minus c a minus b d minus c। ओके, ये सब कैंसिल हो गया, देखो ये सब कैंसिल हो रहा है ना, माइनस a प्लस c ये सब कैंसिल। तो यू है 0 0 b minus c, ओके, c minus a c minus a minus b a minus b b minus c, और जो आंसर आ गया अपन रीजन लिख देंगे, सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ c1 is 0, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ c1 is 0। तो एक आपका आ गया, ठीक है।
तो ऐसे अपन क्या करते हैं इसको जीरो, अगर आपके RHS में जीरो दिया है तो आपको इसी तरीके से वो दोनों प्रॉपर्टीज को ही वो और कॉलम ऑपरेशन यूज करो, प्लस माइनस करके देख सकते हैं कि हमारा जो दोनों प्रॉपर्टीज है उसमें ये फंस जाना चाहिए, सीधी सी बात है। ओके, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ले रहा हूँ मैं जिसमें कि जीरो नहीं है, कुछ हमको RHS में प्रूफ करना है। बाकी सारे क्वेश्चन इसी टाइप प्रॉपर्टीज पर ही बेस्ड है, इतनी प्रॉपर्टी जो हमने बताया उसी पर सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, नॉट इन क्वेश्चन नंबर 10। Prove that x plus 4, 2x, 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 x plus 4, 2x, 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 x plus 4 is equal to 5x plus 4 into 4 minus x whole square। तो इसका RHS में देखो 5x plus 4 into 4 minus x square, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है ना। तो टेकिंग LHS x plus 4 2x 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 x plus 4 2x 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 x plus 4। इसमें दिमाग अगर बुलाएं क्या, अगर हम इसको ऐसे प्लस करके चेक करो 2x plus 2x 4x plus x 5x plus 4 अपने को ये टर्म मिल रहा है, ठीक है। तो सीधा सा मतलब है ऑपरेटिंग C1 plus C2 plus and you have C1 plus C2 plus 2x 2x plus x plus 4 plus 2x x plus 4 2x plus 2x plus x plus 4 2x x plus 4, all this will be equal to 5x plus 4 5x plus 4 2x 2x again 5x plus 4 2x 2x again देखो फिर 5x plus 4 2x x plus 4 2x x plus 4 2x x plus 4। ओके, अब यहाँ पर देखो अभी एक प्रॉपर्टी मतलब कॉमन वाला, हम किसी भी रो या कॉलम से एलिमेंट अगर कॉमन है तो यू कैन, है ना, टेकिंग एज ए कॉमन। सो 5x plus 4 taking out 5x plus 4 from C1, so we have so we have 5x plus 4 into 1 2x 2x 1 x plus 4 2x 1 2x x plus 4 is equal to 5x plus 4 1 1 हमको ढूंढना पड़ता है जब कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, हमको 1 1 ढूंढना पड़ेगा, मिल गया तो किसी की बात है। अब कहीं भी या तो R1 या रो या कॉलम कहीं भी अगर 1 1 मिल जाए तो आप पहले इसको जीरो बनाने की कोशिश करिए, ये दोनों को जीरो। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा कर दें आपके R2 टेंस टू R2 minus R1 and R3 टेंस टू R3 minus R1, so we have 1 2x 2x remain unchanged, R2 minus R1 1 minus 1 0 x plus 4 4 minus x 2x minus 2x 0 R3 minus 1 0 0 x plus 4 minus 2x 4 minus x। so 4 minus x 4 minus x देखो दो बार आ गए, तो 4 minus x को हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो अपन अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखो 1 0 0 1 0 0 2x 2x
1 0, taking out 4 minus x from R2 and R3 है ना, so 0 or into 4 minus x is the whole square. So solving this portion and we have 5x plus 4 minus x whole square into दो जीरो है, जैसे आप फर्स्ट एलिमेंट को सॉल्व करोगे 1 into 1 minus 0, whole answer is 1. So final answer is 5x plus 4 whole square 4 minus x whole square is equal to RHS. So similarly you can solve any type of questions, है ना? और कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं.